हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की पोयम द रिबेल के क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग्स एंड अपोजिट वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और इसमें 6 पार्ट हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल नहीं आता है तो आपको क्या लगता है टीचर उससे क्या कहेंगे? आंसर इज द टीचर वुड टॉक टू द स्टूडेंट हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल कमिंग टू द स्कूल, राइट अ नोट इन द डायरी। टीचर उस बच्चे से बात करेंगे जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया है और उससे रीजन मांगेंगे कि वो क्यों स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है और उसकी डायरी में एक नोट भी डालकर देंगे ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट। जब सारे चाहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ हो तब रिबेल सबसे ज्यादा क्या चाहता है? आंसर इज व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रिबेल वांट्स द सन। जब सब चाहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ हो तब रिबेल चाहता है कि सूरज निकला हो, बहुत तेज धूप हो, क्योंकि जो सब चाहते हैं रिबेल हमेशा उसका उल्टा, उसका अपोजिट ही चाहता है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। अगर रिबेल ने एक डॉग पाल रखा है तो बाकी सबके पास क्या हो सकता है? आंसर इज इफ अ रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट द अदर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कैट लवर्स। अगर रिबेल ने एक डॉग पाल रखा होगा तो इसका मतलब है बाकी सब ने बिल्लियां पाल रखी होंगी, बाकी सबके पास बिल्लियां होंगी, तभी तो रिबेल उनका अपोजिट करेगा और डॉग पालेगा। फोर्थ क्वेश्चन व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स। हमारे बीच ऐसे बागी, ऐसे विद्रोही लोगों का होना क्यों अच्छा है? आंसर इज इट इज गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस। हमारे बीच में रिबेल्स का, ऐसे विद्रोही और बागी लोगों का होना इसलिए अच्छा है क्योंकि इनसे हम सीखते हैं कि कैसे जो मतभेद होते हैं उनको सहन किया जाए और दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, क्योंकि हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं और जो रिबेल्स होते हैं वो तो जानबूझ के खिलाफ जाते हैं और उल्टा करते हैं। तो इनसे हमें दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करना और जो मतभेद होते हैं उनको सहन करना सीखने को मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ। खुद एक बागी, एक विद्रोही बन जाना क्यों अच्छा नहीं है? आंसर इज इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबेल बिकॉज द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट्स अ रिबेल एंड ऑलवेज क्रिटिसाइज हिज बिहेवियर। खुद एक रिबेल, एक बागी बन जाना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि समाज ऐसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी स्वीकार नहीं करता और लोग हमेशा ऐसे लोगों के बिहेवियर की, इन लोगों के बर्ताव की निंदा करते हैं और इन रिबेल्स को कोई पसंद नहीं करता। सिक्स्थ क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या आप एक रिबेल, एक विद्रोही बनना चाहेंगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज आई वुड लाइक टू बी अ रिबेल बिकॉज अ रिबेल इज एबल टू थिंक इंडिविजुअली रादर देन फॉलोइंग द हर्ड मेंटेलिटी। हाउएवर इट इज नॉट easy to be a rebel as the rebels are always criticized by the society for their different solution or opinions। इसका आंसर है हाँ, मैं एक रिबेल बनना चाहूंगी क्योंकि जो रिबेल होते हैं उनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है और वो भेड़ चाल में नहीं चलते। हर्ड मेंटेलिटी मतलब होता है भेड़ चाल। जो रिबेल्स होते हैं वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं, वो नहीं करने लग जाते जो बाकी सब कर रहे होते हैं। हालांकि एक रिबेल, एक बागी बनना आसान बात नहीं है क्योंकि जो बागी होते हैं, जो रिबेल होते हैं, उनको समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता और हमेशा उनकी निंदा, उनकी बुराई करता है क्योंकि रिबेल्स की सोच, उनकी राय बाकी लोगों से अलग होती है। क्रिटिसाइज्ड मतलब निंदा करना, सोसाइटी मतलब समाज। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपोजिट वर्ड्स। फाइंड इन द पोयम एन एंटोनिम, अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो 5 वर्ड्स दे रखे हैं, हमें पोयम में से इन पांचों का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है। बहुत इजी है, ये पांचों वर्ड्स भी पोयम में से हैं और इनके अपोजिट वर्ड भी हमें पोयम में से आराम से मिल जाएंगे, हमने पोयम पढ़ी है। फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग मतलब लंबा, इसका अपोजिट वर्ड होगा शॉर्ट मतलब छोटा। सेकंड वर्ड है ग्रो मतलब बढ़ाना, इसका अपोजिट वर्ड होगा कट मतलब काटना। थर्ड वर्ड है क्वाइटनेस मतलब शांति, इसका अपोजिट होगा डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति। फोर्थ वर्ड है सोबर मतलब कि साधारण या सौम्य और इसका अपोजिट होगा फैंटास्टिक मतलब असाधारण या फिर शानदार कह लो। फिफ्थ वर्ड है लॉस्ट मतलब खोया हुआ या गुमा हुआ, इसका अपोजिट वर्ड है फाउंड मतलब बरामद करना या मिल गया। अब मैच द फॉलोइंग्स करते हैं। इसमें 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें इनके लिए
पोयम में से ही मैच होती हुई आगे की लाइन जो सेंटेंस को कंप्लीट करती है वो फाइंड करनी है। इसमें भी मैंने नीचे आंसर्स दे दिए हैं साथ में। फर्स्ट सेंटेंस है द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, आगे होगा द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। मतलब है कि रिबेल अपने बाल कटाने के लिए मना कर देता है क्योंकि रिबेल अपने बाल बढ़ाना चाहता है। सेकेंड है ही सेज कैट्स आर बेटर, आगे होगा ही सेज डॉग्स आर द बेस्ट। रिबेल कहता है कि बिल्लियां बेटर होती हैं और रिबेल ये भी कहता है कि डॉग्स बेस्ट होते हैं। थर्ड है ही रिकमेंड्स डॉग्स, आगे होगा ही हैज अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। इसका मतलब है कि रिबेल कभी डॉग्स रखना ज्यादा अच्छा बताता है तो कभी बिल्लियों को ज्यादा अच्छा बताता है। ये हमने पोयम में पढ़ा था कि जो सब लोग बता रहे होते हैं, जो सब लोग पसंद कर रहे होते हैं, रिबेल उसका उल्टा पसंद करता है, उसका अपोजिट पसंद करता है। इसलिए वो कभी डॉग्स को बेहतर बताता है तो कभी कैट्स को। फोर्थ है ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन, आगे होगा व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन। इसका मतलब है कि जब सारे लोग रेन बारिश एंजॉय कर रहे थे तो रिबेल जो था वो नाखुश था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। फिफ्थ एंड लास्ट है ही इज नॉइजी ऑन पर्पस, आगे होगा व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। इसका मतलब है जब पाठ के दौरान कोई भी बात नहीं करता है तो जो रिबेल होता है वो जानबूझकर शोर मचाता है। इसी के साथ हमारी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, और अगर आपको सारे चैप्टर्स के बुक वर्क कंप्लीट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन एंड आंसर्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।